हेलो दोस्तों, आज की एक प्यारी सी जर्नी शुरुआत होती है समस्तीपुर जंक्शन से, जिसे हम लोग गेटवे ऑफ मिथिला के नाम से भी कहते हैं। आज की जर्नी थोड़ी सी हटके होने वाली है और स्पेशल भी, क्योंकि जिस ट्रेन में हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं, मतलब कि जर्नी करने वाले हैं, उसमें लगने वाला है ये, जी हाँ, अल्को अमेरिकन लोकोमोटिव, मतलब कि एक डीजल लोकोमोटिव, जिस ट्रेन में हम लोग समस्तीपुर से आगे ट्रैवल करने वाले हैं। तो ये पूरी तरीके से जो डीजल लोकोमोटिव है हमारे इंडियन रेलवेज में विलुप्त होने जा रहे हैं। कुछ ही ट्रेन में ये डीजल लोकोमोटिव बच रहे हैं और उसमें भी स्पेशली अल्को लोकोमोटिव। तो इसलिए हम लोग इस अल्को लोकोमोटिव में पूरी एंड टू एंड ट्रेन जर्नी करने वाले हैं। तो आज की हमारी जर्नी गेटवे ऑफ मिथिला से, मतलब कि समस्तीपुर से होकर दरभंगा होते हुए, सकरी होते हुए, झंझारपुर होते हुए, निर्मली होते हुए, सरायगढ़ जंक्शन होते हुए, रघोपुर और आपका ललित ग्राम, फारबिसगंज होते हुए लास्ट में हम लोग नेपाल बॉर्डर के करीब जोगबनी जाके ख़त्म करेंगे। तो आज की हमारी ट्रेन है 13212 दानापुर जोगबनी एक्सप्रेस, जिसमें हम लोग समस्तीपुर से जोगबनी के बीच में यात्रा करने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ डीजल और अल्को चगिंग सुनने के लिए। तो बिल्कुल तय समय से हमारी ट्रेन समस्तीपुर जंक्शन से रवाना हो रही है। समस्तीपुर से निकलने के बाद बूढ़ी गंडक नदी के हमारे दर्शन होते हैं, तो हम लोग अब बूढ़ी गंडक नदी को एक बार देखते हैं। बूढ़ी गंडक नदी, मैं आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा, कृपया करके अपने ईयरफोन लगा के जरूर इस जर्नी को देखिएगा। अभी थोड़ा बहुत आपको अल्को चगिंग का साउंड सुनाई दे रहा होगा, लेकिन मैं आगे चल के और भी ज़्यादा अल्को चगिंग का साउंड सुनाने वाला हूँ। बागमती रिवर, तो यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं मिथिला रीजन में से एक दरभंगा जंक्शन, मतलब कि दरभंगा डिस्ट्रिक्ट। और दरभंगा को जंक्शन किस लिए कहते हैं? तो दरभंगा को जंक्शन इसलिए कहते हैं जिस लाइन से हम लोग आ रहे हैं, मतलब समस्तीपुर से, जिस लाइन पे हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, मतलब कि सकरी जंक्शन। और एक लाइन जिस यहाँ से कटती है, मतलब कि सीतामढ़ी के लिए, और वहाँ से आगे सीधे रक्सौल के लिए चली जाती है। तो तय समय से हम लोग दरभंगा जंक्शन से भी रवाना हो रहे हैं। तो हम लोग पहुंच चुके हैं अभी सकरी जंक्शन। सकरी जंक्शन एक बहुत बड़ा मेन जंक्शन पॉइंट है, क्योंकि यहाँ से टोटल 4 लाइन कटती है इस पूरे मिथिला रीजन के रेलवे, मतलब कि इस सेंट्रल रेलवे के एरिया में। टोटल एक लाइन जिसपे से हम लोग आ रहे हैं वो दरभंगा, और एक लाइन जिसपे हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, मतलब झंझारपुर की तरफ। एक लाइन सीधे हिम्मतनगर के लिए चली जाती है, और एक लाइन यहाँ से आपकी सीधे मधुबनी और सीधे जयनगर, मतलब कि इंडिया का लास्ट एक जंक्शन पॉइंट है, वहाँ पे चली जाती है। तो इसलिए सकरी को जंक्शन कहते हैं। और हम लोग सीधे अभी झंझारपुर के लिए अपने तय समय से रवाना हो रहे हैं सकरी जंक्शन से। कमला नदी, अराइविंग झंझारपुर जंक्शन। जिस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं ना, उस दिशा में मिथिला का एक आखिरी और बेहद मेन कस्बा झंझारपुर जंक्शन हम लोग पहुंच चुके हैं। झंझारपुर को जंक्शन किस लिए कहते हैं? जिस लाइन से हम लोग आ रहे हैं, एक तो सकरी, जिस पे आगे बढ़ने वाले हैं, मतलब कि निर्मली सरायगढ़ होते हुए जोगबनी के लिए, और एक लाइन यहाँ से सिंगल लाइन सेक्शन है, वो अभी न्यूली मेड है और अभी तक इस पर ऑपरेशन नहीं हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं। ये लाइन है जो कि आगे चली जाती है आपका नेपाल बॉर्डर की तरफ,
जो कि बाजार करके कुछ नाम है, मैं करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहा हूँ यहाँ पे। जिस रीजन में हम लोग चल रहे हैं, मतलब कि मिथिला रीजन, आगे हम लोग बढ़ने वाले हैं सुपौल रीजन, आगे हम लोग अररिया रीजन पे बढ़ने वाले हैं। तो इस रीजन में ना ज़्यादातर मतलब कि नॉर्थ बिहार का एरिया जो है, यहाँ पे बाढ़ बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि यहाँ पे नदी बहुत ज़्यादा है। जितने भी हम लोग पीछे जर्नी करते हुए आ रहे हैं, वहाँ पे देखे होंगे हमने बहुत सारे रिवर को क्रॉस किया है। आने वाले टाइम में भी हम लोग बहुत सारे रिवर को क्रॉस करने वाले हैं, और यहाँ पे पोखर की मात्रा बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। आप देख सकते हैं पूरी जर्नी में आपको पोखर, रिवर और सिर्फ ब्रिज देखने को मिलेंगे आपको। तो एंजॉय कीजिए, ये जर्नी बहुत ही अच्छी है। और अभी हम लोग पहुंचे हैं सुपौल डिस्ट्रिक्ट का सबसे पहला स्टॉपेज, मतलब कि निर्मली। ये कुछ खास स्टेशन नहीं है, सबसे पहला एक कस्बा है सुपौल, एक डिस्ट्रिक्ट है बिहार के अंदर, उसके अंदर में ये आता है। तो यहाँ से हम लोग तय समय से भी अपने सुपौल मतलब निर्मली से निकलते हुए। अभी हम लोग थोड़ी देर में इस पूरी जर्नी का सबसे बड़ा रिवर, मतलब कि कोसी रिवर को हम लोग क्रॉस करने वाले हैं। कोसी रिवर। सहरसा और सुपौल की तरफ से लाइन आती हुई हमें ये बता रही है कि हम लोग पहुंचने वाले हैं अब सरायगढ़ जंक्शन। अराइविंग सरायगढ़ जंक्शन। 5 मिनट की विलंब के साथ हम लोग अराइविंग ले रहे हैं सरायगढ़ जंक्शन पे, और 2 मिनट की ठहराव के साथ अब रवाना हो रहे हैं सरायगढ़ जंक्शन से।
तो यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं ललित ग्राम स्टेशन, और यहाँ पे होने वाला है कुछ खास चीज़ जो आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ललित ग्राम है एक डेड एंड स्टेशन, इसके आगे कोई भी लाइन नहीं जाती है, जिसकी वजह से हमारी जो लोकोमोटिव है उसका होगा रिवर्सल। पहले आगे लोकोमोटिव जाएगी, फिर उधर जाके अटैच हो जाएगी, और लाइन एक इस तरफ जा रही है, तो इधर से निकलते हुए मतलब आपका फोरवेसगंज पे जाके कनेक्ट होगा। फोरवेसगंज पे भी एक बार इसका और रिवर्सल होगा इस ट्रेन का, और सीधे फिर चली जाएगी वापस से इस तरफ जोगबनी की तरफ। तो यहाँ पे होना है इस ट्रेन का रिवर्सल। तो रिवर्सल का जो फिनोमिना है वो हम लोग देखते हैं। तो ये रिवर्सल होने के लिए हमारी लोकोमोटिव आगे चली गई है अपने रिवर्सल पॉइंट पे, वहाँ से आगे की तरफ अब लोकोमोटिव लगेगा। और यहाँ पे लोकोमोटिव रिवर्सल होके आ चुकी है अपने सेकंड एंड पॉइंट पे। डिपार्टिंग ललित ग्राम। आ रही है, इस लाइन को ध्यान रखिएगा। थोड़ी देर बाद हम लोग इसी लाइन पे आगे इस तरफ बढ़ने वाले हैं अपने जोगबनी के लिए। तो इससे पता चलता है हम लोग पहुंच रहे हैं फोरवेसगंज जंक्शन।
तो यहाँ पे हम लोग आधे घंटे की डिले के साथ फारबिसगंज जंक्शन पहुँच गए हैं। और फारबिसगंज को जंक्शन किस लिए कहते हैं पहले हम लोग ये जान लेते हैं। देखिए, जिस लाइन से हम लोग आ रहे हैं मतलब कि ललितग्राम होते हुए, एक लाइन जिसमें हम लोग आगे जाने वाले हैं मतलब कि जोगबनी के लिए आगे 15 किलोमीटर दूर है, और एक लाइन सीधे आती है आपकी अररिया, पूर्णिया और कटिहार की तरफ से, जिसकी वजह से फारबिसगंज को हम लोग जंक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे लोकोमोटिव अपना रिवर्सल पॉइंट कंप्लीट करके दूसरी डायरेक्शन में लगने के लिए जा रही है, और यहाँ पे हमारा आखिरी मतलब कि ट्रेन का तीसरा रिवर्सल होगा ख़त्म फारबिसगंज पे। एक तो समस्तीपुर पे हुआ, दूसरा ललितग्राम पे, तीसरा ये फारबिसगंज पे। टोटल 3 आपको रिवर्सल पॉइंट से गुजरती है ट्रेन। तो हमारी ट्रेन फारबिसगंज जंक्शन से 40 मिनट की डिले के साथ डिपार्टिंग रवाना हो रही है, और आगे कुछ 10 से 15 किलोमीटर पे मतलब कि जोगबनी हम लोग पहुंचने वाले हैं। तब तक के लिए अल्को चेकिंग साउंड एंजॉय कीजिए। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं जोगबनी स्टेशन, जो कि बिहार का एक एंड पॉइंट का स्टेशन है, जिसे हम लोग इंडो नेपाल बॉर्डर के पास में स्थित ये जोगबनी शहर और ये स्टेशन है। कुछ दूरी पर ही नेपाल का बॉर्डर स्टार्ट हो जाता है। तो इस वीडियो में मतलब इस जर्नी में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।